Good morning to all. Today in this video lecture we are going to discuss about the nervous system of prawn. Prawn जो है ये आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करते हैं। तो आर्थ्रोपोडा फाइलम के जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की अगर हम बात करें तो बॉडी सेगमेंटेड होती है, ट्रू सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, इसके अलावा एपेंडिजेस प्रेजेंट होते हैं। बाकी के जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर क्लास वेरी कर जाते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर जो आपके ऑर्डर हैं उसके अकॉर्डिंग वेरी कर जाते हैं। बट दीज टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर आर इम्पॉर्टेंट फॉर द नर्वस सिस्टम ऑफ प्रॉन। देन अगर हम इसका सिस्टेमिक पोजीशन देखते हैं तो ये फाइलम आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड है, सब फाइलम मैंडिबुलेटा है, क्लास क्रस्टेशिया एंड सब क्लास मेलिकोस्ट्रेटा। नाउ first I want to discuss about the nervous system. What is the nervous system? nervous system जो होता है वो हमारी बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, या हम कहें कि हमारी बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो नर्वस सिस्टम अगर हम इन्वर्टिब्रेट्स की बात करें तो इन्वर्टिब्रेट्स में नर्वस सिस्टम हमेशा वेंट्रल पोजीशन पे होता है। इसके साथ में कैसे होता है, गैंग्लियोनेटेड होते हैं, गैंग्लियाज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमें पता होते हैं, हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होते हैं। वर्टिब्रेट में अगर हम बात करेंगे तो वर्टिब्रेट्स में गैंग्लियाज नहीं होते हैं और नर्वस सिस्टम जो है वो डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नर्वस सिस्टम आर्थ्रोपोडा में तीन तरह का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अगर हम इसको रिजेंबल करना चाहें तो ये एनालिडा के नर्वस सिस्टम के जैसा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेशन होता है, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो वहाँ एनालिडा में जो नर्वस सिस्टम हम देखते हैं एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम ब्रेन कहते हैं, और एक कॉर्ड होता है, वेंट्रल कॉर्ड, जो कि पूरी बॉडी में अलाइन करता है, और इस कॉर्ड से इस कॉर्ड में गैंग्लियाज होते हैं और इन गैंग्लिया से नर्व्स निकलती हैं जो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। सो दिस इज अ टाइप ऑफ एनालिडन सिस्टम। यही एनालिडन सिस्टम हम आर्थ्रोपोडा में डिस्कस करेंगे, डिटेल में हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। Now the first make it very clear that nervous system जो है वो हमेशा सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, प्रॉन में 19 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। 19 सेगमेंट्स में फर्स्ट जो 13 सेगमेंट्स होते हैं उन्हें हम सिफेलोथोरेसिक सेगमेंट कहते हैं, और रिमेनिंग जो 6 सेगमेंट्स होते हैं दे आर नोन एज एब्डोमिनल सेगमेंट्स। सिफेलोथोरेसिक जो सेगमेंट होते हैं उसमें फर्स्ट 5 सेगमेंट्स सिफेलिक सेगमेंट्स होते हैं, जिसमें कि सिफेलिक एपेंडिजेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एंटीन्यूल, एंटीना, मैंडिबल, मैक्सिलरी एंड मैक्सिला। और जो थोरेसिक सेगमेंट्स होते हैं उसमें फर्स्ट 3 जो सेगमेंट्स होते हैं ये 8 होते हैं, थोरेसिक सेगमेंट्स आर इन 8 इन नंबर, और जो फर्स्ट 3 होते हैं इनमें मैक्सिलरी पीट्स प्रेजेंट होती हैं, और जो 5 होते हैं, रिमेनिंग 5 जो होते हैं इनमें वॉकिंग लेग्स प्रेजेंट होती हैं। तो जो नर्वस सिस्टम में नर्व्स होंगी या इनर्वेशन होगा वो इन पे ही डिपेंड करेगा। यानी सिफेलिक सेगमेंट्स में सिफेलिक यही वाली नर्व्स होंगी, सिफेलिक नर्व्स, एंटीन्यूलरी नर्व, एंटीना नर्व, मैंडिबुलरी नर्व, मैक्सिलरी नर्व, मैक्सिला नर्व। इसी तरह से थोरेसिक सेगमेंट्स में इन्हीं वॉकिंग नर्व होंगी या मैक्सिलिपीड नर्व होंगी। इस तरह से इनर्वेशन चलेगा। सो अगर आपको सेगमेंट्स के बारे में पता है, आपको ये वाली स्लाइड बहुत अच्छे से याद करना है। अगर आपने ये स्लाइड याद की हुई है तो आपको नर्वस सिस्टम समझने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी, आपको बहुत आसानी से नर्वस सिस्टम याद हो जाएगा। सो फर्स्ट ये नर्वस सिस्टम, पूरा नर्वस सिस्टम का डायग्राम है। यहाँ पे हमने बात की थी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। तो फर्स्ट जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें हम बात करते हैं ब्रेन, ये ब्रेन है। इसके बाद में आता है एक वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास, ये बहुत सारे गैंग्लियन के फ्यूजन से बनता है। ब्रेन भी क्या होता है, फ्यूजन से बनता है, बहुत सारे गैंग्लियन के फ्यूजन से बनता है। इन दो गैंग्लियन को कनेक्ट करने वाली जो होती है दिस इज नॉन एज सर्कम इसोफेरेंजियल कमीशोस। देखिए नर्वस सिस्टम में हम दो टर्म्स को यूज करते हैं, कनेक्टिव्स और कमीशोस। कमीशोस हमेशा गैंग्लियंस को ऐड करने में काम आते हैं। तो ब्रेन जो कि गैंग्लियोनिक मास का फ्यूजन से बनता है, इसके साथ वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियन, ये भी गैंग्लियंस हैं, तो इनको कनेक्ट करने के लिए होता है सर्कम इसोफेरेंजियल गैंग्लियन। सर्कम मीन्स चारों तरफ, किसके चारों तरफ, इसोफेगस के चारों तरफ, इसलिए इसे नाम दिया सर्कम इसोफेरेंजियल कमीशोस। सर्कम इसके बाद में ये
वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियन, और वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियन से वेंट्रल साइड में पोस्टीरियर रीजन में एक कॉर्ड प्रेजेंट होती है, दैट इज नोन एज वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ये आपके एनालिडा में भी इसी तरह का सिस्टम होता है, ब्रेन होता है, एक ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, और एक वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है। ये वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास ये वहाँ पे एब्सेंट होता है, तो वेंट्रल नर्व कॉर्ड वहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब इसका जो अरेंजमेंट होता है वो किस तरह से होता है, ब्रेन और सर्कम इसोफेरेंजियल गैंग्लियन ये आपके सिफेलिक रीजन को इनर्वेट करते हैं, ये आपके सिफेलिक रीजन को इनर्वेट करते हैं, ब्रेन और सर्कम इसोफेरेंजियल गैंग्लियन इसको इनर्वेट करते हैं। ठीक है, वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियन आपके थोरेसिक रीजन को इनर्वेट करते हैं, मैक्सिली पीड्स वगैरह को देती हैं, वॉकिंग लेग्स को देती हैं, और वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो है ये एब्डोमिनल सेगमेंट को इनर्वेट करता है, ये एब्डोमिनल सेगमेंट को वेंट्रल नर्व कॉर्ड इनर्वेट करता है, थोरेसिक रीजन को वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियन इनर्वेट करता है, और सिफेलिक रीजन को ब्रेन और सर्कम इसोफेरेंजियल कमीशोर्स इनर्वेट करते हैं। तो ये एक बेसिक आइडिया जो हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आगे। सो नर्वस सिस्टम इज कंप्राइज्ड ऑफ ब्रेन, और इसको हम सुप्रा इसोफेरेंजियल गैंग्लियन भी कहते हैं, देन सर्कम इसोफेरेंजियल कमीशोर्स, posterior esophageal transverse loop and thoracic ganglionic mass, ये सब मिलके बनाते हैं आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके अलावा इसमें थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास, देन वेंट्रल नर्व कॉर्ड। वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो है ये आपके थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास के जस्ट पीछे से निकलता है, पोस्टीरियर रीजन से निकलता है, और पूरी बॉडी को इनर्वेट करता है। तो ब्रेन जो है इसकी अगर हम पोजीशन देखते हैं, ये रोस्ट्रम के जस्ट पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, एंड एट द जंक्शन ऑफ ईसोफेगस विद कार्डिक स्टमक, ये इसकी पोजीशन होती है। सर्कम ईसोफेरेंजियल गैंग्लियन जो कमीशोर्स जो होती हैं ये आपके ईसोफेगस के चारों तरफ प्रेजेंट होता है। देन वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास बहुत सारे गैंग्लियंस के फ्यूजन से बनता है, और इसके पोस्टीरियर रीजन से वेंट्रल नर्व कॉर्ड अराइज होती है। वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो है ये हमें इसका अपीयरेंस हमें सिंगल नजर आता है, लेकिन ये दो नर्व कॉर्ड के फ्यूजन से बनता है, राइट और लेफ्ट दो नर्व कॉर्ड होती है उनकी फ्यूजन से बनता है। ठीक है, इसमें जो नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होती हैं, नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इसके अलावा इसके चारों तरफ एक कवरिंग होती है जिसे हम विसरल पेरिटोनियम कहते हैं, और नीचे की तरफ जो होती है इसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की कवरिंग होती है। तो वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो होते हैं ये पूरे एब्डोमिनल रीजन को इनर्वेट करते हैं। एब्डोमिनल रीजन को इनर्वेट करने के लिए इस पर गैंग्लियाज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हमें ये पता है कि एब्डोमिनल रीजन में 6 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो गैंग्लियाज कितने होंगे, वो भी 6 इन नंबर होंगे। ठीक है, तो हर एक गैंग्लिया एक एक सेगमेंट के लिए अरेंज रहता है। अब हम बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जितनी भी नर्व्स अराइज होंगी वो सारी हम कहाँ स्टडी करेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में उसको हम स्टडी करते हैं। सो यहाँ पे ऑप्टिक नर्व प्रेजेंट होती है, ऑप्थेल्मिक नर्व प्रेजेंट होती है। ऑप्टिक नर्व और ऑप्थेल्मिक नर्व दोनों ही आईज से रिलेटेड होती हैं। ऑप्टिक नर्व जो होती हैं ये आई स्टॉक और आई को इनर्वेट करती हैं, जबकि ऑप्थेल्मिक नर्व जो होती हैं ये ऑक्यूलर मसल्स को इनर्वेट करती हैं। एंटीन्यूलरी नर्व्स एंटीन्यूल को करती हैं इनर्वेट, एंटीनरी नर्व एंटीना को इनर्वेट करती हैं। एंटीन्यूलरी नर्व जो होती हैं, एंटीन्यूल जो हमारा सिफेलिक अपेंडिजेस होता है ये फर्स्ट सिफेलिक अपेंडिजेस होता है, और इसके बेस पे इसमें हम अपेंडिजेस को जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखते हैं कि हम कॉक्सा, प्री कॉक्सा और बेसिस ये 3 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। प्री कॉक्सल रीजन जो होता है वो सिर्फ एंटीन्यूल में प्रेजेंट होता है, और प्री कॉक्सल रीजन में स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है जो कि एक बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह वर्क करता है। तो एंटीन्यूलरी नर्व जो होती है ये एंटीन्यूल और स्टेटोसिस्ट दोनों को इनर्वेट करती है। एंटेनरी नर्व जो होती है ये एंटीना को करती है, और टेगुमेंटल नर्व जो होती है ये लेब्रम पोर्शन को इनर्वेट करती है। इसमें इस डायग्राम में आप सब देख सकते हैं, ऑप्टिक नर्व है, एंटीनरी नर्व है, एंटीन्यूलरी नर्व है, एंड ये एंटीन्यूल और एंटीना यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट है। स्टेटोसिस्ट ये यहाँ पे आपको कहीं नजर आता है, जब हम डिसेक्शन करते हैं, जब हम इसको देखते हैं तो प्री कॉक्सल रीजन में एक छोटा सा ब्लैक स्पॉट नजर आता है हमें, दैट इज स्टेटोसिस्ट, ये इसका बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। ठीक है, देखिए स्टेटोसिस्ट जो है इसको हम जब अपेंडिसेस की क्लास, अपेंडिसेस को जब हम समझेंगे तो वहाँ पे मैं इसको डिटेल में लूँगी।
सर्कम इसोफेरेंजल से हम बात करें, ये सर्कम इसोफेरेंजल है। तो सर्कम इसोफेरेंजल से जो होती है मैंडिबल को इनर्वेट, मैंडिबल पोर्शन को इनर्वेशन मिलती है। इसके साथ ही इसमें कुछ ट्रांसवर्स कनेक्टिव्स होती हैं जो कि दोनों साइड्स में अरेंज होती है। देखिए ये वाली जो नर्व है, दिस इज द मैंडिबुलरी नर्व। बाकी जितनी भी हैं, ये मैक्सिली वाली, ये थोरेसिक अपेंडिसेस की जो नर्व है, ये वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास से अरेंज होता है। नाउ वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास, यहाँ पे हमने बात की थी कि देर आर 8 सेगमेंट्स होते हैं थोरेसिक रीजन में। फर्स्ट 5 जो होते हैं ये वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियन जो होता है ये 3 सिफेलिक नर्व्स को देता है और 8 थोरेसिक गैंग्लियन जो सेगमेंट्स होते हैं उनको इनर्वेट करता है। तो फर्स्ट लास्ट जो 3 सिफेलिक अपेंडिसेस होते हैं, मैंडिबल, मैक्सिलुला एंड मैक्सिली, इनको इनर्वेट करते हैं। तो 1 पेयर ऑफ मैंडिबल दोनों साइड में, मैक्सिलुला एंड मैक्सिलरी, और 8 पेयर जो थोरेसिक होते हैं उसमें फर्स्ट 3 मैक्सिली पीट्स को इनर्वेट करती हैं और 5 पेयर जो होते हैं इनके वॉकिंग लेग्स को इनर्वेट करते हैं। नाउ नर्व्स फ्रॉम द वेंट्रल नर्व कॉर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे 6 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो 6 गैंग्लियंस प्रेजेंट होते हैं वेंट्रल नर्व कॉर्ड में। तो फर्स्ट 5 जो एब्डोमिनल सेगमेंट्स होते हैं 1 2 3 4 5, ये कैसे होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं। तो इनसे 3 पेयर नर्व निकलती है, क्लियोपोपिडल नर्व, एक्सटेंसर मसल्स और फ्लेक्सर मसल्स, इनको इनर्वेशन मिलती है। और जो 6 सेगमेंट होता है, 6 जो गैंग्लियोनिक मास होता है, ये काफ़ी बड़ा होता है। तो यहाँ से ज़्यादा मसल्स नर्व्स निकलती हैं। 2 पेयर होती हैं फ्लेक्सर मसल्स को निकलती हैं, 2 पेयर यूरोपोज को, 2 पेयर टेल्सन को, एंड सिंगल 1 मीडियन जो होती है ये हाइंड गट को इनर्वेट करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट the peripheral nervous system. Next and last slide, that is sympathetic nervous system or autonomic nervous system और visceral nervous system. तो यहाँ पे हम बात करेंगे, ये 2 visceral ganglias यहाँ पे present होते हैं, ठीक है। इस सिस्टम में हम 2 visceral ganglias की बात करेंगे, anterior visceral ganglion and posterior visceral ganglion. anterior visceral ganglias जो होते हैं ये सर्कम इसोफेरेंजियल कनेक्टिव्स जो हैं इनके थ्रू कमीशियर गैंग्लियन से कनेक्टेड होता है। ये जो कनेक्टिव है राइट और लेफ्ट में, इनके थ्रू ये कमीशियर गैंग्लियन से कनेक्टेड होता है। और 2 जो है इसमें साइड में इनको ये आपके पोस्टीरियर विसरल गैंग्लियन से 2 पेयर जो होती हैं ये लास्ट में निकलती हैं, जो कि इसके इसोफेगस और कार्डिक स्टमक की मसल्स को इनर्वेट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द नर्वस सिस्टम ऑफ nervous system of prawn. Thank you.